नमस्कार, जोहार। मैं नेहा सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का, उससे अपडेट होने का। उससे पहले अगर आप न्यूज झारखंड चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। तो चलिए जानते हैं आज मंगलवार की सुबह से लेकर शाम तक की बड़ी खबरें। भगवान बिरसा मुंडा की 126वीं शहादत दिवस मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और राज्यपाल ने अर्पित की श्रद्धांजलि। धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की 126वीं शहादत दिवस के अवसर पर आज मंगलवार को राजधानी रांची के कोकर स्थित समाधि स्थल को विशेष रूप से सजाया गया। यहां बड़ी संख्या में लोग पहुंचकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। समाधि स्थल पर आयोजित श्रद्धांजलि कार्यक्रम में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार, विधायक कल्पना सोरेन, रांची की मेयर रोशनी खलखो सहित कई जनप्रतिनिधि और अधिकारी शामिल हुए। सभी ने धरती आबा के समाधि स्थल पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया और उनके संघर्षों तथा योगदान को याद किया। इसके बाद राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बिरसा चौक पहुंचे, जहां भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान मौजूद लोगों ने बिरसा मुंडा के आदर्शों पर चलने और उनके सपनों के झारखंड के निर्माण का संकल्प लिया। चतरा में मिट्टी भराई के दौरान ट्रैक्टर पलटा, इंजन के नीचे दबकर युवक की मौत, शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। चतरा के सदर थाना क्षेत्र अंतर्गत लोवागड़ा गांव में मंगलवार सुबह मिट्टी भराई के दौरान ट्रैक्टर पलटने से 28 वर्षीय युवक मनीष कुमार की दर्दनाक मौत हो गई। मृतक अपने ही खेत में मिट्टी भरने का काम कर रहा था और जब वो ट्रैक्टर में लदी मिट्टी को अनलोड करने की तैयारी में था, तभी अचानक वाहन असंतुलित हो गया। ट्रैक्टर का अगला हिस्सा हवा में उठने के कारण मनीष भारी भरकम इंजन के नीचे दब गया, जिससे उसके सिर और शरीर पर गंभीर चोटें आई। हादसे के तुरंत बाद परिजन और ग्रामीण उसे आनंद फानन में सदर अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही सदर थाना की पुलिस टीम ने अस्पताल पहुंचकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फिलहाल पुलिस परिजनों की ओर से लिखित आवेदन मिलने का इंतजार कर रही है, ताकि आगे की वैधानिक कार्रवाई की जा सके। नीति आयोग की बैठक 11 जून को सीएम हेमंत रखेंगे झारखंड का विकास रोडमैप। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन नई दिल्ली में आयोजित नीति आयोग की बैठक में शामिल होंगे, जहां वे झारखंड के विकास का खाका पेश करेंगे। इस महत्वपूर्ण बैठक में मुख्यमंत्री राज्य के हितों और प्राथमिकताओं को केंद्र सरकार के सामने मजबूती से रखेंगे। वे झारखंड के समग्र विकास के लिए अतिरिक्त केंद्रीय सहायता, बुनियादी ढांचे के लिए विस्तार और जनजातीय क्षेत्रों के कल्याण के लिए विशेष पैकेजों की मांग कर सकते हैं। इस बैठक के दौरान हेमंत सोरेन झारखंड की वर्तमान आर्थिक स्थिति, स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार के क्षेत्र में चल रही परियोजनाओं की प्रगति का ब्यौरा भी साझा करेंगे। इसके साथ ही वे राज्य के खनिज संसाधनों से मिलने वाली रॉयल्टी के मुद्दों और केंद्र राज्य समन्वय को बेहतर बनाने पर चर्चा करेंगे, ताकि झारखंड के विकास कार्यों को और गति दी जा सके। झारखंड में 17 जून तक मानसून की एंट्री की संभावना, आज इन जिलों में बारिश के आसार। मौसम विभाग के अनुसार आज भी कई जिलों में बादल छाए रहने के साथ साथ तेज हवा और हल्की बारिश हुई। वहीं 10 जून को मौसम विभाग के अनुसार राज्य के उत्तर पश्चिमी भाग और पास के मध्य भाग को छोड़कर अन्य इलाकों में कहीं कहीं वज्रपात और 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है। साइक्लोनिक सर्कुलेशन के कारण झारखंड में 11 जून से मौसम में बदलाव की संभावना है। वहीं 12 जून से 3 दिन तक राज्य के कई इलाकों में तेज हवा, वज्रपात और बारिश होने की संभावना है। 11 जून को धनबाद, बोकारो, कोडरमा, हजारीबाग, रामगढ़ और रांची में 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी चलने, वज्रपात और बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने इन जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जबकि 12 जून से कई इलाकों में बादल छाए रहने और बारिश होने की संभावना है। इसमें पिछले 24 घंटे में 2.6 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हुई है। वहीं मेदिनीनगर का अधिकतम तापमान 43.1 डिग्री सेल्सियस हो गया, जहां 2.2 डिग्री की वृद्धि दर्ज हुई। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 41.3 डिग्री सेल्सियस रहा, जिसमें 4.5 डिग्री की वृद्धि हुई। बोकारो का अधिकतम तापमान 37.1 डिग्री सेल्सियस रहा, जिसमें 0.6 डिग्री की बढ़ोतरी हुई। चाईबासा का अधिकतम तापमान 40.8 डिग्री सेल्सियस रहा, जिसमें पिछले 24 घंटे में 4 डिग्री की वृद्धि हुई। बैंक अधिकारी व कस्टमर केयर पर ठगी करने वाले 3 साइबर अपराधी गिरफ्तार। जामताड़ा पुलिस ने साइबर ठगी के आरोप में 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान महेंद्र कुमार मंडल, टिंकू कुमार मंडल और विकास कुमार मंडल के रूप में हुई है। एसपी को मिली गुप्त सूचना पर साइबर थाना प्रभारी राजेश मंडल के नेतृत्व में टीम ने कर्माटांड थाना क्षेत्र के तेतुल बांधा गांव के पास छापेमारी कर तीनों को पकड़ा। मौके से 7 मोबाइल फोन, 9 सिम कार्ड बरामद किए गए। पुलिस इस गिरोह के अन्य सदस्यों की भी तलाश कर रही है। पुलिस जांच में पता चला कि आरोपी खुद को बैंक अधिकारी और कस्टमर केयर प्रतिनिधि बताकर लोगों को फोन करता था। वे क्रेडिट कार्ड बंद हो, नया कार्ड जारी करने या गूगल पे संबंधी समस्या का झांसा देकर एपीके फाइल डाउनलोड करवाते थे। इसके बाद बैंक खाते और क्रेडिट कार्ड की गोपनीय जानकारी हासिल कर साइबर ठगी को अंजाम देता था। मामले में साइबर थाने में कांड संख्या 34/26 दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। पुलिस ने लोगों से अनजान लिंक और एपीके फाइल डाउनलोड नहीं करने की अपील की है।
धनबाद में 15 दिनों से डेरा जमाए हैं 35 हाथी। टुंडी के गांव में देर रात घुसे, 2 घर किया क्षतिग्रस्त, धान गेहूं खा गए, मचाई तबाही। धनबाद के टुंडी इलाके में पिछले 15 दिनों से 35 जंगली हाथियों का झुंड डेरा जमाए हुए है, जिससे पूरे क्षेत्र में भारी तबाही और डर का माहौल है। भोजन और पानी की तलाश में ये हाथी आए दिन गांव में घुस रहे हैं, जिससे ग्रामीणों का जीना मुश्किल हो गया है। हाल ही में एक झुंड देर रात पर्वतपुर और बसहा गांव में घुस गया, जिसका चिंगाड़ सुनकर ग्रामीण अपनी जान बचाने के लिए घर छोड़कर भागने लगे और कई लोगों को पूरी रात खुले आसमान के नीचे बितानी पड़ी। इस हमले में हाथियों ने पर्वतपुर गांव के महालाल किस्कू और सुनील हेम्ब्रम के मिट्टी के घरों को बुरी तरह तोड़ दिया। बड़े हाथियों ने जहां दीवारें गिरा दी, वहीं छोटे हाथियों ने घर में रखा धान और गेहूं खा लिया, जिससे इन गरीब परिवारों के सामने रहने और खाने का संकट खड़ा हो गया। घटना की जानकारी मिलते ही वन विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर मशाल, ढोल, नगाड़ों और पटाखों की मदद से हाथियों को वापस नवतार पहाड़ की ओर खदेड़ा और ग्रामीणों को सावधान रहने को कहा है। चंद्रगुप्त परियोजना में फायरिंग, राहुल दुबे गैंग ने ली जिम्मेदारी। वाहनों पर की ताबड़तोड़ फायरिंग, सोशल मीडिया पर घटना की ली जिम्मेदारी। हजारीबाग के बड़का गांव थाना क्षेत्र स्थित चंद्रगुप्त कोल परियोजना में सुश्री इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी के वाहनों पर ताबड़तोड़ फायरिंग की घटना से इलाके में सनसनी फैल गई है। इस हमले की जिम्मेदारी कुख्यात राहुल दुबे गैंग ने ली है। घटना के बाद सोशल मीडिया पर एक कथित प्रेस बयान जारी किया गया है। इसमें गैंग ने दावा किया कि सोमवार रात करीब 10 बजे की गई ये गोलीबारी उनके सदस्यों द्वारा अंजाम दी गई है। इस धमकी के बाद परियोजना क्षेत्र में सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंताएं बढ़ गई है। इस घटना ने एक बार फिर कोयला क्षेत्रों में सक्रिय आपराधिक गिरोहों और रंगदारी से जुड़े मामलों को चर्चा के केंद्र में ला दिया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि समय रहते ऐसे गिरोहों पर प्रभावी कार्रवाई नहीं की गई तो स्थिति और गंभीर हो सकती है। इधर पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां पूरे मामले की जांच में जुट गई हैं। सोशल मीडिया पर वायरल बयान की सत्यता की जांच की जा रही है तथा फायरिंग की घटना में शामिल अपराधियों की पहचान करने का प्रयास किया जा रहा है। हजारीबाग में युवक की गोली मारकर हत्या, केदारनाथ जाने घर से निकला, दोस्त छोड़ने जा रहा था स्टेशन, पंक्चर कार रुकते ही फायरिंग। हजारीबाग जिले के बरही थाना क्षेत्र अंतर्गत करसो पुल के समीप अज्ञात अपराधियों ने एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। मृतक की पहचान हजारीबाग शहर के ओकनी निवासी विक्की सोनी के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार विक्की सोनी अपने एक मित्र के साथ केदारनाथ तीर्थ यात्रा पर जाने के लिए घर से निकले थे। उनके मित्र अभिषेक कुमार उपाध्याय ने बताया कि वे विक्की को कोडरमा रेलवे स्टेशन छोड़ने जा रहा था, जहां से उसने ट्रेन पकड़नी थी। इसी दौरान करसो पुल के पास उनकी कार का टायर अचानक पंक्चर हो गया। दोनों सड़क किनारे गाड़ी खड़ी कर टायर बदलने लगे, तभी ये वारदात हो गई। अभिषेक के अनुसार टायर बदलने के दौरान अचानक मोटरसाइकिल पर सवार 2 अज्ञात अपराधी वहां पहुंचे। बिना किसी बातचीत विवाद के विक्की सोनी को निशाना बनाते हुए उसकी गर्दन पर गोली मार दी। गोली लगते ही विक्की गंभीर रूप से घायल होकर सड़क पर गिर पड़ा। घटना के बाद दोनों अपराधी मौके से फरार हो गए। गोली चलने की आवाज सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और तत्काल पुलिस को सूचना दी। हालांकि जब तक पुलिस पहुंची तब तक विक्की सोनी की मौत हो चुकी थी। सोनारी एयरपोर्ट पर विमान हादसे की मॉक ड्रिल, आपात स्थिति से निपटने की तैयारियों को परखा गया। जमशेदपुर के सोनारी एयरपोर्ट पर विमान दुर्घटना जैसी आपात स्थिति से निपटने के लिए एक विशेष मॉक ड्रिल अभ्यास का आयोजन किया गया। टाटा स्टील और जिला प्रशासन के संयुक्त नेतृत्व में हुए इस अभ्यास का मुख्य उद्देश्य आपातकालीन स्थिति में विभिन्न सरकारी और निजी विभागों की तैयारियों, उनके बीच के तालमेल और तेजी से काम करने की क्षमता को परखना था। इस मॉक ड्रिल के दौरान जानबूझकर विमान की लैंडिंग के समय एक्सीडेंट होने और इसमें आग लगने का एक काल्पनिक दृश्य तैयार किया गया। घटना की सूचना मिलते ही एयरपोर्ट की सुरक्षा और दमकल विभाग की टीमें तुरंत एक्शन में आ गई और दमकल कर्मियों ने बहुत कम समय में आग पर काबू पा लिया। इसके बाद राहत दल ने विमान में फंसे यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला, घायलों को प्राथमिक इलाज दिया और एम्बुलेंस से टाटा मेन हॉस्पिटल TMH में भेजा गया। इस पूरे अभ्यास में जिला प्रशासन, एयरपोर्ट मैनेजमेंट, दमकल, स्वास्थ्य और आपदा प्रबंधन विभाग के अधिकारी मौजूद रहे, ताकि भविष्य में होने वाले किसी भी वास्तविक हादसे के समय लोगों की जान सही सलामत और जल्द से जल्द बचाई जा सके। किशोरी के साथ दुष्कर्म वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने का आरोप। बोकारो के सेक्टर 12 थाना क्षेत्र में एक किशोरी के साथ दुष्कर्म और उसका वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने का गंभीर मामला सामने आया है। ये घटना तब उजागर हुई जब पीड़िता और उसकी सहेली घर छोड़कर चली गई। पुलिस रिपोर्ट के अनुसार शनिवार को जब दोनों सहेलियां दुकान जाने के लिए निकली थीं, तब 2 युवक उन्हें दुकान छोड़ने का झांसा देकर ऑटो में बैठाकर एक सुनसान जगह ले गए। वहां एक युवक ने किशोरी के साथ दुष्कर्म किया, जबकि दूसरे युवक ने इसका वीडियो बना लिया। लोक लाज और डर के कारण लड़कियों ने शुरू में ये बात अपने परिवार को नहीं बताई, जिसके बाद आरोपी युवक उन्हें वीडियो के जरिए ब्लैकमेल करने लगे। इस ब्लैकमेलिंग से परेशान होकर दोनों लड़कियों ने जब अपना घर छोड़ दिया, तब परिवार वालों ने उनकी खोजबीन शुरू की। ढूंढने के बाद जब लड़कियों ने पूरी आपबीती सुनाई, तब घटना का खुलासा हुआ। इसके बाद परिजनों ने सेक्टर 12 थाने में आरोपियों के खिलाफ लिखित शिकायत दर्ज कराई है और पुलिस मामले की गंभीरता से जांच कर रही है।
रांची लौटे एशिया कप चैंपियन खिलाड़ी बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर हुआ जोरदार स्वागत। जापान के काकामी गहारा में आयोजित अंडर 18 एशिया कप 2026 में देश का नाम रोशन करने वाले झारखंड के 8 हॉकी खिलाड़ियों का आज मंगलवार को रांची पहुंचने पर जोरदार स्वागत किया गया। बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर खिलाड़ियों के स्वागत के लिए खेल प्रेमियों, परिजनों, कोचों और हॉकी झारखंड के पदाधिकारियों की बड़ी संख्या मौजूद रही। खिलाड़ियों के आगमन के साथ ही एयरपोर्ट परिसर देशभक्ति और खेल भावना से जुड़े नारों से गूंज उठा। दिल्ली में आयोजित हॉकी इंडिया के सम्मान समारोह में भाग लेने के बाद सभी खिलाड़ी अपने गृह राज्य झारखंड पहुंचे। एयरपोर्ट पर पारंपरिक तरीके से उनका अभिनंदन किया गया। खिलाड़ियों के हाथ धुलवाए गए, उन्हें फूल मालाएं पहनाई गई और ढोल नगाड़ों के साथ उनका स्वागत किया गया। इस दौरान उपस्थित लोगों ने खिलाड़ियों की उपलब्धि पर गर्व जताते हुए उनका उत्साहवर्धन भी किया। भगवान बिरसा मुंडा की 126वीं पुण्यतिथि पर डीसी ने दी श्रद्धांजलि। धनबाद के बैंक मोड़ पर भगवान बिरसा मुंडा की 126वीं पुण्यतिथि के अवसर पर उपायुक्त आदित्य रंजन और अन्य अधिकारियों ने उनकी प्रतिमा पर फूल चढ़ाकर भावभीनी श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर नगर आयुक्त आशीष गंगवार और अनुमंडल दंडाधिकारी लोकेश बारंगे समेत कई सामाजिक संगठनों की प्रतिनिधि और स्थानीय लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम में शामिल सभी लोगों ने देश के महान स्वतंत्रता सेनानी और जननायक बिरसा मुंडा के संघर्षों को याद किया और उनके दिखाए गए रास्ते पर चलने की कसम खाई। उपायुक्त आदित्य रंजन ने कहा कि भगवान बिरसा मुंडा पूरे देश के लिए प्रेरणा के स्रोत है, जिन्होंने जल, जंगल और जमीन की रक्षा के लिए आदिवासियों को जागरूक किया। उन्होंने अंग्रेजी शासन के खिलाफ लड़कर अपनी संस्कृति और अधिकारों को बचाने के लिए ऐतिहासिक आंदोलन चलाया था। डीसी ने जोर देकर कहा कि पर्यावरण को बचाने और प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा करने का उनका संदेश आज की पीढ़ी के लिए भी बहुत जरूरी और मार्गदर्शक है। हाइवा की चपेट में आकर वृद्ध की मौत, लोगों ने किया सड़क जाम। लातेहार जिले के बालूमाथ थाना के झाबार बिरहो टोला में एक अनियंत्रित हाइवा की चपेट में आकर एक वृद्ध की मौके पर मौत हो गई। मृतक की पहचान इंद्रदेव के रूप में हुई है। यह घटना सोमवार की रात की है। इस घटना से गुस्साए लोगों ने मंगलवार को सड़क जाम कर दिया। सड़क जाम की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और प्रदर्शनकारियों से बात की, लेकिन प्रदर्शनकारी मुआवजा और नौकरी की मांग को लेकर अड़े रहे। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि झाबर बिरहो टोला के इंद्रदेव निवासी पानी लेने के लिए घर से निकले थे। इसी दौरान एक अनियंत्रित हाइवा ने उन्हें अपनी चपेट में ले लिया। हाइवा साइडिंग से कोयला अनलोड कर लौट रहा था। इसके बाद परिजनों और ग्रामीणों ने घटना के विरोध में मंगलवार की सुबह से ही सड़क जाम कर दिया है। ग्रामीणों का कहना है कि आए दिन हाइवा किसी न किसी को अपनी चपेट में लेता है। कोयला परिवहन कराने वाली कंपनी और प्रशासन से कोयला परिवहन के लिए अन्य वैकल्पिक रास्ते की मांग की गई है, लेकिन अभी तक इस पर कोई निर्णय नहीं लिया गया। पलामू में 1 करोड़ 90 लाख की लागत से लगाया गया 113 सीसीटीवी कैमरा 3 माह से बंद। पलामू जिला प्रशासन द्वारा नगर निगम क्षेत्र के विभिन्न चौक चौराहे पर स्टार कंपनी के द्वारा 113 सीसीटीवी कैमरा लगाया गया था, लेकिन पिछले 3 माह से डेड पड़ा हुआ है। सीसीटीवी का सभी कैमरा खराब हो चुका है। जिला प्रशासन के द्वारा 1 करोड़ 90 लाख रुपए इस मद में खर्च किया गया है। साल 2024 में जेम पोर्टल के माध्यम से जिला प्रशासन के द्वारा टेंडर निकाला गया था। कंपनी द्वारा नवंबर 24 से लेकर नवंबर 2025 तक कैमरे मेंटेनेंस के लिए एग्रीमेंट किए गए थे, लेकिन एग्रीमेंट समाप्त होने के बाद ही 6 माह भी सीसीटीवी कैमरा नहीं चल पाया। वर्तमान में सभी कैमरा खराब पड़े हैं। इसकी गुणवत्ता पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। 1.5 साल भी सही तरीके से सीसीटीवी कैमरा नहीं चल पाना दुर्भाग्य है। कैमरा खराब होने से सुरक्षा व्यवस्था में परेशानी हो रही है। कैमरा लगने से शहर में हो रही घटना की आसानी से पहचान की जा सकती थी, जिससे अपराधी जल्द पकड़े जा रहे थे। नीट री एग्जाम से पहले ईओयू का अलर्ट, एडवाइजरी जारी, ठगों से बचने की सलाह। ईओयू ने 21 जून की नीट री एग्जाम देने वाले छात्रों को सावधान किया है कि वे पेपर लीक के नाम पर पैसे मांगने वाले ठगों से बचें। व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक या फोन कॉल पर पेपर या आंसर देने का दावा करने वाले लोग धोखेबाज हो सकते हैं। छात्रों को सलाह दी गई है कि वे ऐसी किसी भी झूठी अफवाह पर भरोसा न करें, किसी अनजान व्यक्ति को पैसे न दें और सोशल मीडिया पर आने वाले ऐसे फर्जी मैसेजों को आगे किसी को फॉरवर्ड न करें। अगर कोई आपसे पेपर के बदले पैसे मांगे या सोशल मीडिया पर पेपर लीक का दावा करे तो उसकी शिकायत तुरंत पुलिस से करें। इसके लिए आप ईओयू के व्हाट्सएप नंबर 9031829067 या साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 पर जानकारी दे सकते हैं। पुलिस ने सख्त चेतावनी दी है कि परीक्षा में नकल या गड़बड़ी करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। ऐसा करने पर 10 साल तक की जेल और 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। धनबाद होमगार्ड बहाली में अभ्यर्थियों की प्रोविजनल मेरिट लिस्ट जारी, मेडिकल जांच के बाद होगा अंतिम चयन। होमगार्ड भर्ती में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों के लिए एक बड़ी खबर है। विभाग ने उम्मीदवारों की प्रोविजनल मेरिट लिस्ट जारी कर दी है।
जिन अभ्यर्थियों का नाम इस लिस्ट में आया है उन्हें अभी चयन के अगले चरण से गुजरना होगा। अंतिम रूप से चुने जाने के लिए सभी उम्मीदवारों का दस्तावेज सत्यापन और मेडिकल टेस्ट होना बाकी है। अगर किसी अभ्यर्थी के दस्तावेजों में कोई कमी या गड़बड़ी पाई जाती है या फिर वे मेडिकल जांच के मानकों में खरे नहीं उतरते तो उन्हें भर्ती प्रक्रिया से बाहर कर दिया जाएगा। इन दोनों चरणों को सफलतापूर्वक पूरा करने वाले उम्मीदवारों को ही फाइनल मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। इसके बाद ही योग्य अभ्यर्थियों को होम गार्ड के पदों पर पक्की नियुक्ति दी जाएगी। कोडरमा में बायोगैस प्लांट से 32 घरों को मुफ्त गैस, एलपीजी की बढ़ती कीमतों के बीच लोगों को मिली राहत। फिलहाल 4 घंटे हो रही आपूर्ति। कोडरमा जिले के डोमचांच प्रखंड स्थित लक्ष्मीपुर गांव में बायोगैस प्लांट से 32 घरों में मुफ्त में खाना पक रहा है। देश में एलपीजी गैस की बढ़ती कीमतों और किल्लत के बीच ये पहल ग्रामीणों खासकर महिलाओं के लिए बड़ी राहत लेकर आई है। स्वच्छ भारत मिशन फेज 2 के तहत पेयजल एवं स्वच्छता प्रमंडल झुमरी तिलैया ने गोवर्धन योजना के अंतर्गत गांव में 1500 किलोग्राम क्षमता वाले इस बायोगैस प्लांट का निर्माण कराया है। इसके संचालन की जिम्मेदारी गांव के महिला समूह को सौंपी गई है, जिससे उनकी आत्मनिर्भरता बढ़ी है। महिला समूह के अध्यक्ष मीना देवी ने बताया कि पहले गांव की महिलाएं भोजन बनाने के लिए लकड़ी के चूल्हे पर निर्भर थी। अब बायोगैस से उन्हें लकड़ी के धुएं से मुक्ति मिली है। बायोगैस उत्पादन में गांव की महिलाओं की सक्रिय भागीदारी रहती है। जिन परिवारों के पास पशुधन है वे प्रतिदिन लगभग 30 किलो गोबर प्लांट में उपलब्ध कराती हैं। मीना देवी ने यह भी बताया कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत कई महिलाओं को गैस कनेक्शन और चूल्हा तो मिला था, लेकिन आर्थिक तंगी के कारण वे नियमित रूप से सिलेंडर रिफिल नहीं करा पाती थी। ऐसे में बायोगैस प्लांट उनके लिए एक स्थायी और किफायती समाधान साबित हुआ है। माही करेंगे झारखंड T20 लीग का आगाज। कनिका कपूर के लाइव कॉन्सर्ट से गुलजार होगी ओपनिंग सेरेमनी। दर्शकों का प्रवेश निःशुल्क। झारखंड में पहली बार आईपीएल की तर्ज पर आयोजित हो रही झारखंड T20 लीग का शुभारंभ 10 जून से JSCA इंटरनेशनल स्टेडियम परिसर में होगा। आयोजन की तैयारियां अंतिम चरण में है। टूर्नामेंट के उद्घाटन समारोह को यादगार बनाने के लिए भारतीय क्रिकेट के दिग्गज और झारखंड के सबसे बड़े क्रिकेट आइकन महेंद्र सिंह धोनी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। उनके आगमन को लेकर खिलाड़ियों और क्रिकेट प्रेमियों में खासा उत्साह है। JSCA के उपाध्यक्ष संजय पांडे ने बताया कि धोनी ने आयोजन में शामिल होने के लिए अपनी सहमति दे दी है। उद्घाटन समारोह के दौरान वे खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करेंगे और झारखंड क्रिकेट को नई दिशा देने के इस प्रयास का हिस्सा बनेंगे। लीग में प्रतिदिन 2 मैच खेले जाएंगे। पहला मुकाबला दोपहर 12 बजे और दूसरा शाम 7:30 बजे शुरू होगा। 22 जून को दोनों सेमीफाइनल मुकाबले खेले जाएंगे, जबकि 23 जून को रात 7:30 बजे फाइनल के साथ चैंपियन टीम का फैसला होगा। क्रिकेट प्रेमी टूर्नामेंट के सभी मुकाबलों का आनंद स्टेडियम के साथ साथ घर बैठे भी ले सकेंगे। मैचों का सीधा प्रसारण जियो हॉटस्टार और डीडी स्पोर्ट्स पर किया जाएगा। दर्शकों के लिए स्टेडियम में प्रवेश पूरी तरह निःशुल्क रखा गया है। बिना टिकट के क्रिकेट प्रेमी मुकाबलों का लुत्फ उठा सकते हैं। 5 महीने में 4,339 ड्राइविंग लाइसेंस रद्द करने की अनुशंसा। बिना डीएल गाड़ी चलाई तो सीधे होगी FIR। ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वाले लापरवाह चालकों पर पुलिस ने सख्त रुख अपनाते हुए साल 2026 के शुरुआती 5 महीनों में 4,339 ड्राइविंग लाइसेंस रद्द करने की सिफारिश की है। ट्रैफिक एसपी राकेश सिंह के अनुसार सबसे ज्यादा मामले रेड लाइट जंप करने के 1,848 और पीछे बैठने वाले यात्री द्वारा हेलमेट न पहनने के 1,150 मामले सामने आए हैं। परिवहन विभाग अब इन सभी मामलों की बारीकी से जांच कर रहा है और जल्द ही इन लाइसेंसों को निलंबित करने की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। लाइसेंस रद्द होने के बाद भी यदि कोई व्यक्ति गाड़ी चलाते हुए पकड़ा गया तो उसकी गाड़ी तुरंत जब्त कर ली जाएगी और सीधे FIR दर्ज होगी। पुलिस ने साफ किया है कि आने वाले दिनों में ये जांच अभियान और तेज होगा। ट्रैफिक एसपी ने जनता से अपील की है कि वे भारी जुर्माने या लाइसेंस रद्द होने के डर से नहीं, बल्कि अपनी और दूसरों की जान की सुरक्षा के लिए सीट बेल्ट, हेलमेट और ट्रैफिक सिग्नल जैसे नियमों को ईमानदारी से पालन करें। कोडरमा में बंद पेट्रोल पंप का शटर तोड़कर चोरी। टीवी, यूपीएस, बैटरी और डीवीआर ले गए चोर। संचालक के पिता ने देखा टूटा शटर। कोडरमा के चिगलावर में 2-3 दिनों से बंद पड़े एक पेट्रोल पंप का शटर तोड़कर अज्ञात चोरों ने करीब 5 लाख रुपए के सामान पर हाथ साफ कर दिया। ये घटना रात के सन्नाटे में हुई, जिसका पता सुबह तब चला जब पंप संचालक गोविंद पासवान के पिता वहां टहलने पहुंचे और उन्होंने शटर टूटा हुआ देखा। चोरों ने सबूत मिटाने के लिए सीसीटीवी कैमरों को नुकसान पहुंचाया और उसकी रिकॉर्डिंग वाला डीवीआर भी अपने साथ उखाड़ ले गए। पंप संचालक के मुताबिक चोरों ने बड़े ही शातिर तरीके से चोरी करते हुए ऑफिस में रखे जरूरी कागजात, एक 55 इंच की टीवी, 6 बैटरी, यूपीएस और जनरेटर की 2 बैटरियां चुरा ली। घटना की सूचना मिलने के बाद कोडरमा थाना पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। इस घटना से इलाके के लोगों में डर का माहौल है और उन्होंने पुलिस से रात के समय गश्त बढ़ाने की मांग की है।
सबूत मिटाने के लिए छिनतई के तुरंत बाद गला देते थे सोने की चेन। रांची पुलिस ने किया गिरोह का पर्दाफाश। महिलाओं के गले से सोने की चेन झपटने वाले अपराधी अब पुलिस से बचने और सबूत मिटाने के लिए नए तरीके अपना रहे हैं। चेन छिनतई के बाद उसकी पहचान समाप्त करने के उद्देश्य से अपराधी तत्काल सोने को गलाने की तैयारी रखते। इसका खुलासा ओरमांझी थाना पुलिस द्वारा चेन छिनतई मामले में 2 आरोपितों की गिरफ्तारी के बाद हुआ है। डीएसपी मनीष चंद्र लाल और थाना प्रभारी मनोज कुमार ने बताया कि 9 मई को मास्टर कॉलोनी दड़दाग निवासी बुजुर्ग महिला बीड़ा देवी NH 20 मुख्य सड़क से अपने घर की गली में मुड़ रही थी। इसी दौरान बाइक सवार 3 अपराधियों ने उनके गले से सोने की चेन झपट ली और फरार हो गए। घटना के बाद पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज, तकनीकी अनुसंधान और गुप्त सूचना के आधार पर जांच शुरू की। जांच के दौरान पुलिस ने पिठौरिया थाना क्षेत्र के बरटोला हुंदूर निवासी 19 वर्षीय संदीप करमाली उर्फ जेडिया और अरुण करमाली को गिरफ्तार किया। पूछताछ में दोनों आरोपितों ने घटना में अपनी संलिप्तता स्वीकार कर ली। पुलिस ने उनके पास से पिघला हुआ सोना तथा सोना गलने में इस्तेमाल होने वाले गोल्ड फ्लेम स्प्रे बरामद किया है। पुलिस के अनुसार मामले में शातिर तीसरे आरोपी की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है। सरायकेला में जायदा मंदिर के पास नदी में नहाने गया युवक लापता। रात भर रुका सर्च अभियान, सुबह फिर शुरू हुई तलाश। सरायकेला खरसावां जिले के चौका थाना क्षेत्र स्थित जायदा मंदिर के पास नदी में नहाने गया 23 वर्षीय युवक प्रेम कुमार संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गया। प्रेम कुमार जमशेदपुर के सोनारी आदर्श नगर का रहने वाला है और सोमवार शाम करीब 5 बजे अपने दोस्तों के साथ नदी में नहाने गया था। इसी दौरान वो गहरे पानी में चला गया और देखते ही देखते गायब हो गया। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय लोगों ने पुलिस को जानकारी दी, जिसके बाद चौका थाना प्रभारी गौरव कुमार पुलिस बल और रेस्क्यू टीम के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस और रेस्क्यू टीम ने देर शाम तक युवक की तलाश की, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिल सका। अंधेरा होने के कारण रात में सर्च अभियान रोक दिया गया। आज मंगलवार सुबह स्थानीय गोताखोरों की मदद से फिर से खोजबीन शुरू की गई। चांडिल के अंचल निरीक्षक रवि कुमार सिंह ने बताया कि नदी में पानी अधिक गहरा होने से गोताखोर केवल 5 से 6 फीट तक ही देख पा रहे हैं। स्थिति को देखते हुए चांडिल डैम के सभी फाटक बंद कर दिए गए हैं और युवक की तलाश लगातार जारी है। रामपुर गोलीकांड के मुख्य आरोपी ने कोर्ट में किया सरेंडर, रिमांड पर लेगी पुलिस। पलामू जिले के चैनपुर थाना क्षेत्र के रामपुर गोलीकांड के मुख्य आरोपी मंटू सिंह ने पलामू कोर्ट में आत्मसमर्पण कर दिया है। मंटू सिंह को पलामू पुलिस रिमांड पर लेगी और पूछताछ करेगी। मंटू सिंह 17 दिन से फरार चल रहा था। चैनपुर थाना प्रभारी लालजी ने आत्मसमर्पण की पुष्टि की है। दरअसल 23 मई को चैनपुर थाना क्षेत्र के रामपुर में जमीन विवाद को लेकर फायरिंग की घटना हुई थी। इस घटना में सकेंद्र चौधरी नामक युवक की मौत हो गई थी, जबकि 3 अन्य लोग गंभीर रूप से जख्मी हुए थे। घटना के बाद पूरे इलाके को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया था। रामपुर गोलीकांड मामले में 17 नामजद और 23 अज्ञात लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की गई थी। पुलिस ने उस दौरान कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। वहीं बाकी की तलाश के लिए पुलिस लगातार छापेमारी कर रही थी। गोलीकांड के मुख्य आरोपी मंटू सिंह को ही बताया जा रहा है। मामले में चैनपुर थाना प्रभारी लालजी ने बताया कि पुलिस गोलीकांड के मुख्य आरोपी मंटू सिंह को रिमांड पर लेगी और पूछताछ करेगी। बता दें कि रामपुर गोलीकांड के खिलाफ एक विरोध आंदोलन शुरू किया गया था। 5 जून को एक विरोध मार्च भी निकाला गया था, जिसमें झारखंड और बिहार के कई विधायक शामिल हुए थे। इस दौरान पलामू और गढ़वा जिला प्रशासन द्वारा पूरे रामपुर इलाके में निषेधाज्ञा लगा दिया गया था। घर में चक्कर खा गिरी युवती, सिलबट्टे से टकराया सिर। कोडरमा में युवती की हो गई मौत। लंबे समय से थी चक्कर आने की समस्या। कोडरमा जिले के नवलशाही थाना क्षेत्र में 15 वर्षीय किशोरी की मौत हो गई। मृतका की पहचान अंकिता कुमारी पिता संजय महतो के रूप में हुई है। परिजनों के अनुसार अंकिता घर के अंदर बने कुएं के पास बैठकर बर्तन साफ कर रही थी। इसी दौरान उसे अचानक चक्कर आ गया। संतुलन बिगड़ने से वो पास में रखे सिलबट्टे पर सिर के बल गिर पड़ी। गिरते ही उसके सिर और नाक से खून बहने लगा, जिससे मौके पर अफरा तफरी मच गई। घटना के समय घर के अन्य सदस्य आसपास ही मौजूद थे, जिन्होंने आवाज सुनते ही तुरंत वहां पहुंचकर स्थिति को संभालने का प्रयास किया। परिजनों ने घायल अवस्था में अंकिता को तत्काल सदर अस्पताल कोडरमा पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। डॉक्टरों के अनुसार सिर में गंभीर चोट लगने के कारण उसकी मौत हो गई। मृतका के भाई निशांत ने बताया कि अंकिता को लंबे समय से चक्कर आने की समस्या थी, उसका इलाज भी चल रहा था। जामताड़ा के निर्विरोध पार्षद जयंती दत्ता पर अवैध रूप से वृद्धा पेंशन लेने का आरोप, सिस्टम पर उठे सवाल। जामताड़ा नगर पंचायत के वार्ड 9 की वर्तमान पार्षद जयंती दत्ता पर नियमों के खिलाफ जाकर अवैध रूप से वृद्धा पेंशन योजना का लाभ लेने का गंभीर आरोप लगा है। रसूखदार और संपन्न पृष्ठभूमि से आने वाले पार्षद 28 फरवरी 2024 से लगातार इस योजना का पैसा उठा रही है और मार्च 2026 में भी उनके खाते में पेंशन की राशि भेजी गई है। हैरान करने वाली बात यह है कि वार्ड, ब्लॉक और जिला स्तर पर कड़ी जांच पड़ताल होने के बावजूद एक मौजूदा जनप्रतिनिधि को यह लाभ मिलता रहा, जो सीधे तौर पर प्रशासनिक तंत्र की बड़ी लापरवाही को दिखाता है। सरकारी नियमों के अनुसार ये पेंशन सिर्फ अत्यंत गरीब और बेसहारा बुजुर्गों के लिए है और कोई भी पार्षद, जनप्रतिनिधि या सरकारी कर्मचारी इसके योग्य नहीं है। इस मामले पर जामताड़ा के अंचलाधिकारी
अवेश्वर मुर्मू ने कहा कि फिलहाल ये बात उनके संज्ञान में नहीं थी, लेकिन उन्होंने भरोसा दिलाया है कि पूरे मामले की बारीकी से जांच कराई जाएगी और आरोप सही साबित होने पर दोषी के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मनोरोगी महिला से सामूहिक दुष्कर्म का आरोप, 3 गिरफ्तार। जामताड़ा थाना क्षेत्र के गांव में मनोरोगी महिला के साथ कथित सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया है। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के अनुसार रविवार शाम महिला को बहला फुसलाकर पलास जंगल के पास ले गया, जहां उसके साथ बारी बारी से दुष्कर्म करने का आरोप है। घटना के दौरान आसपास मौजूद कुछ ग्रामीणों की नजर आरोपियों पर पड़ गई, जिसके बाद उन्होंने तुरंत पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही जामताड़ा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और तीनों आरोपियों को हिरासत में लेकर थाने ले आई। पीड़िता के बयान के आधार पर सामूहिक दुष्कर्म की प्राथमिकी दर्ज की गई। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान दुलाडी गांव निवासी नरेश महतो, निवास महतो और बिलू महतो के रूप में हुई है। पुलिस ने बताया कि तीनों को न्यायालय में पेश कर न्यायिक हिरासत में भेजा जाएगा तथा मामले के सभी पहलुओं की गहन जांच जारी है। जयपुर में पटाखा फैक्ट्री में आग, 3 की मौत। जलने के बाद सड़क पर तड़पते रहे लोग, वीडियो बनाते रहे। रिहायशी इलाके में थी फैक्ट्री। जयपुर के खो नागोरियान इलाके में स्थित पटाखा फैक्ट्री में आज मंगलवार सुबह 11 बजे भीषण आग लग गई। अग्निकांड में 3 लोगों की मौत हो गई और 6 मजदूर झुलस गए। मरने वालों की अभी पहचान नहीं हुई है। झुलसे आजिम खान, नासिर खान, समीर खान, बिलाल, अब्दुल वाहिद, अशफाक को एसएमएस अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अस्पताल सूत्रों के अनुसार अधिकांश लोग 90% तक झुलसे हुए हैं। जयपुर कलेक्टर संदेश नायक ने बताया, पटाखा फैक्ट्री खो नागोरियान में आयशा नगर तलाई क्षेत्र ITI कॉलेज के पास है। कोई ज्वलनशील पदार्थ होने के कारण आग लगी है। 2 बाइकों की टक्कर में 2 घायल, समय पर एम्बुलेंस नहीं मिलने पर 1 की मौत। लातेहार जिले के छिपादोहर थाना क्षेत्र में सोमवार की रात 2 बाइक की टक्कर हो गई, जिसमें एक युवक की मौत हो गई जबकि एक अन्य घायल हो गया। घायल को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसे रिम्स रेफर कर दिया गया है। मृतक की पहचान राम लोहरा के रूप में हुई है, वहीं घायल में शंभू सिंह शामिल है। जानकारी के अनुसार थाना क्षेत्र के मुकुंदपुर में 2 बाइकों की सीधी टक्कर हो गई। इस टक्कर में गणेशपुर पंचायत निवासी राम लोहरा की मौत अस्पताल ले जाते समय रास्ते में हो गई। मृतक के परिजनों ने आरोप लगाया कि जब राम लोहरा को रेफर किया गया तो अस्पताल में कोई एम्बुलेंस नहीं थी। 108 एम्बुलेंस को फोन भी किया गया, लेकिन एम्बुलेंस समय पर नहीं पहुंच पाया। इस कारण उसे एक ऑटो से लातेहार ले जाया गया, लेकिन रास्ते में ही उसने दम तोड़ दिया। परिजनों ने कहा कि अगर समय रहते एम्बुलेंस मिलती तो शायद उसकी जान बच सकती थी। इसी तरह और भी खबरों से अपडेट रहने के लिए न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।